साथियों, जय मानवता। मैं डॉक्टर एस इंडियन एक बार आपने इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। साथियों, आज हम एक ज्वलंत विषय पर आपसे बात करने वाले हैं। तथाकथित एक बाबा है जो अपने आप को बागेश्वर धाम का बाबा कहता है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हालांकि बाबा कहलाने लायक ऐसा कोई गुण इसके अंदर नहीं है। कभी जाति को लेकर के अपमान, कभी हिंदू राष्ट्र की बात जो संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से खिलाफ है, और किसी जाति के खिलाफ। हमारे यहाँ भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 में समता का अधिकार दिया गया है। किसी जाति, लिंग, भेद, धर्म या स्थान जहाँ वो पैदा हुआ है, इसके आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसका निषेध है। बावजूद इसके संवैधानिक व्यवस्था का घोर उल्लंघन करता है। अभी विगत दिनों नोएडा और मंडावली में उसका एक प्रवचन चल रहा था, जिसमें उसने कहा कि जो स्त्री मंगलसूत्र धारण किए है, सिंदूर पहने हुए है, और उसको देख करके पता चल जाता है इस प्लाट की रजिस्ट्री हो चुकी है, और जो नहीं पहनती है उससे लगता है कि प्लाट अभी खाली है। तो स्त्री की तुलना प्लाट से करना, एक असेट से करना, एक प्रॉपर्टी से करना कितना जायज़ है? और वो भी किसी स्त्री से ही पैदा हुआ होगा। स्त्री का इतना बड़ा अपमान, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि हमारा संविधान कहता है, अनुच्छेद 15 इसका निषेध करता है, वो उसका उल्लंघन करता है। तो मैं जितने भी बैठे शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं, सबसे अपील करता हूँ, अपने साथियों से अपील करता हूँ कि इसको आवाज़ उठाइए और इसके खिलाफ FIR होना चाहिए। इसने अनुच्छेद 15 का घोर उल्लंघन किया है। हालांकि जबकि इनकी व्यवस्था में ऋग्वेद, जो धार्मिक शास्त्र है, उसके हिसाब से ऋग्वेद के 10वें मंडल में 90वें पुरुष सूक्त में श्लोक आता है कि ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत बाहुराजन्य कृता उर्तद्वैसोपद्भ्याम शूद्रो जायत। यानी ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ है, उदर से वैश्य से पैदा हुआ है, पैर से शूद्र पैदा हुआ है। हालांकि इसमें माँ का कॉन्सेप्ट गायब है, लेकिन यह व्यवस्था, ध्यान रहे कि देश की हमारी व्यवस्था धार्मिक शास्त्रों से नहीं बल्कि संविधान से चलती है, और संविधान का जो उल्लंघन करता है वो सीधे मेरे हिसाब से तो वो देशद्रोही ही कहा जाएगा। अभी मैं कोट करता हूँ, इनका मनुस्मृति है कि पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने स्थविरे न स्वतंत्र मराहति स्त्री। यानी किसी प्रकार से स्त्री स्वतंत्र नहीं है। कुंवारेपन में पिता के संरक्षण में, जवानी में पति के संरक्षण में, और बुढ़ापे में पुत्र के संरक्षण में उसे रहना चाहिए। स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। हालांकि अब वो अध्याय 19 श्लोक नंबर 3 है, लेकिन अब ये कहते हो तो प्रक्षिप्त है। हालांकि मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन स्वतंत्र क्यों नहीं है? आप हमारे यहाँ देख लीजिए, अब इस व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में, वो IAS बन रही है, PCS बन रही है, DGP बन रही है, IGP IAS बन रही है, क्या नहीं बन रही है, पायलट बन रही है। तो अब क्यों स्वतंत्र नहीं रह सकती है? दूसरी चीज़, औरत, अगर ये मंगलसूत्र और जो तुम कह रहे हो, सिंदूर कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि ये तो चलो ठीक है, शादीशुदा औरतों की पहचान है, लेकिन कोई पुरुष शादीशुदा है, कल से वो भी पहने भाई, सीधी सी बात है। क्यों नहीं पहनता वो? 2 चूड़ी उसको भी उतार के पहनाइए, उसको भी पता लगे कि वो शादीशुदा है। तो इस तरह की बेहूदगी, अतार्किक बातें ये करता है। मैं आप सबसे पुनः अपील करता हूँ कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, और जहाँ भी जो भी संगठन है, बिना कोई भेदभाव के, क्योंकि ऐसी बातें अगर देश के अंदर हो रही हैं क्योंकि महिला का मतलब देश की आधी आबादी, और महिला शक्ति, जो तुम चाहे वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो या जितने भी हमारे साधु सन्यासी, ऋषि मुनि या बहादुर एक बहुत बड़े योद्धा पैदा हुए, वो भी स्त्री से ही पैदा हुए। तो किसी विशेष वर्ग, जाति या लिंग के आधार पर किसी वर्ग का, किसी जाति का अपमान करना, ये संविधान का अपमान है। मैं इसके लिए फिर से अपील करता हूँ कि आप सभी लोग उसके लिए आवाज़ उठाएं, और जब तक इसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो जाती, और इसके जेल के अंदर इसको जाना चाहिए। साथियों, आप सभी लोग सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वायरल करें, ये बातें पहुँचाएँ, क्योंकि ये गलत है। आदमी का मनोबल इसी तरीके से बढ़ता है, और वो फिर संवैधानिकता का महत्व धीरे धीरे घटता जाता है। तो हमारे देश में संविधान का महत्व है, संविधान से ही देश चलता है। इसको सर्वोच्च स्थापित करने के लिए आप सभी लोगों का मैं आह्वान करता हूं, और आप लोगों का कर्तव्य बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। साथियों, वीडियो आप अगर मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जो कि अगला वीडियो आपको जल्दी तक पहुंच सके। और अपना कमेंट, अपनी राय ज़रूर लिखें कि कितना हद तक
ये बातें ठीक हैं। साथियों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मानवता।